तो बुक रीडिंग चल रही है। ऑटोबायोग्राफी आप लोग इससे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज प्रकरण 22वां है, पाषाण प्रतिमा का हृदय। मैं एक पति परायणा हिंदू नारी हूँ। मेरा उद्देश्य अपने पति की शिकायत करना नहीं है, पर मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उनके भौतिकवादी विचारों में परिवर्तन हो। मेरे ध्यान के कमरे में लगी संतों की तस्वीरों का मजाक उड़ाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उन्हें बदल सकते हो। बोलो, क्या यह काम करोगे? मेरी सबसे बड़ी बहन रमा अनुनयपूर्ण दृष्टि से मुझे देख रही थी। मैं थोड़ी देर उनके मिलने के लिए कोलकाता के गिरीश विद्यारत्न लेन में स्थित उनके घर गया हुआ था। उनके इस अनुनय ने मेरे हृदय को छू लिया, क्योंकि मेरे बाल जीवन पर उन्होंने गहरा आध्यात्मिक प्रभाव डाला था और माँ की मृत्यु के बाद परिवार में आई रिक्तता को भी भरने का अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रयास किया था। दीदी, प्रिय दीदी, मुझसे जो कुछ भी हो सकता है वह सब मैं अवश्य करूंगा। उनके सदा शांत और प्रफुल्ल चेहरे पर छाई उदासी को दूर करने के उद्देश्य से मैं मुस्कुराया। ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी थोड़ी देर रमा दीदी और मैं प्रार्थना करते हुए मौन बैठे रहे। एक वर्ष पूर्व मेरी दादी ने मुझसे क्रिया योग की दीक्षा ली थी और उसमें प्रगति भी कर रही थी। अचानक मन में एक प्रेरणा उठी। मैंने कहा, कल मैं दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में जा रहा हूँ। आप मेरे साथ आइए और अपने पतिदेव को भी लाने के लिए राजी कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पवित्र स्थान के स्पंदनशील वातावरण में जगन माता उनके हृदय में तार अवश्य छेड़ देगी। परंतु उन्हें अपने ले जाने के हमारे इस उद्देश्य के बारे में उन्हें कुछ मत बताना। आशान्वित होकर दीदी सहमत हो गई। दूसरे दिन लड़के ही रमा दीदी और जीजाजी को दक्षिणेश्वर चलने के लिए तैयार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अपर सर्कुलर रोड से हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल रही थी और मेरे जीजाजी सतीश चंद्र बोस गुरु की योग्यता का उपहास करने में आनंद ले रहे थे। मैंने देखा कि रमा दीदी चुपचाप से रो रही थी। मैं उनके कान में फुसफुसाया, दीदी मुस्कुराओ। अपने पति को यह सोचकर खुश मत होने दो कि उनके उपहास से हम चिढ़ते हैं। मुकुंद, तुम्हें यह निकम्मे पाखंडी अच्छे लगते हैं, सतीश बाबू बोल रहे थे। साधुओं को देखकर ही घिन आती है। या तो एकदम हड्डियों का ढांचा होते हैं या फिर हाथी की तरह मोटे। मैं हंस हंस के लोटपोट होने लगे। यह प्रतिदिन देखकर सतीश बाबू नाराज हो गए और अपने एकदम गुपचुप बैठे रहे। जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर के मंदिर में अहाते में पहुंची, उन्होंने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है दक्षिणेश्वर यात्रा मुझे सुधारने के लिए की जा रही है ना? कोई उत्तर दिए बिना ही मैं मुड़कर जाने लगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, जनाब सन्यासी महाशय, मंदिर के पदाधिकारियों से बात करके दोपहर के भोजन की ठीक से व्यवस्था करना मत भूलना। सतीश बाबू पुजारियों के साथ स्वयं बात भी नहीं करना चाहते थे। मैं अभी ध्यान करने जा रहा हूँ, भोजन की चिंता मत कीजिए, मैंने तीखे स्वर में कहा। जगन माता उसकी व्यवस्था कर। मैं मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि जगन माता मेरे लिए कुछ भी करेगी, किंतु मेरे भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सतीश बाबू का स्वर काफी उग्र था। माँ काली, प्रकृति माता के रूप में ईश्वर के विशाल मंदिर के सामने वाले नाट्य मंदिर में मैं अकेला चला गया। एक खम्भे के निकट निकट छायादार स्थान में देखकर पद्मासन में बैठ गया। तभी तो केवल 7 ही बजे थे, परंतु शीघ्र ही धूप तेज होने वाली थी। मैं भक्ति के गहरे भाव में डूब गया। संसार की सुध बुध हो गई। मेरा मन माँ काली पर एकाग्र हो गया। इसी मंदिर में उनकी यह मूर्ति महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस की इष्ट आराध्य देवी बनी थी। उनकी कातर पुकार यही मूर्ति प्राय जीवंत रूप में धारण धारण कर उनसे बातचीत करती थी। हे पाषाणमयी माँ, मैं प्रार्थना कर रहा था, अपने प्रिय भक्त रामकृष्ण की पुकार तुम पर सजीव रूपती है। अपने इस पुत्र के उत्कट विलाप को क्यों नहीं सुनती? दिव्य शांति के साथ साथ मेरी आकांक्षा और भी अधिक गहरी होती गई। पर जब इस प्रकार 5 घंटे बीत गए और फिर भी जिस देवी
का मैं अपने अंतर में ध्यान कर रहा था, उसकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो मुझे थोड़ी निराशा हुई। कभी-कभी प्रार्थना की मूर्ति में विलंब करके भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु आखिर वे जिद्दी भक्त को उनके कष्ट के देवता के रूप में प्रदर्शन अवश्य देते हैं। एकनिष्ठ ईसाई भक्त को मसीह के दर्शन होते हैं। हिंदू को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं या माँ काली के। या यदि इसकी उसकी भक्ति निराकार स्वरूप की और मुड़ गई हो या प्रसारित होती जाती ज्योति के दर्शन होते हैं। अनिच्छापूर्वक मैंने आंखें खोली तो एक पुजारी दोपहर में नियम के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा रहा था। मैं नाट्य मंदिर के उस एकाग्र स्थान से उठकर मंदिर के प्रांगण में आया। उसका पत्थर फर्श दोपहर की धूप में अंगारों के समान दहक रहा था। मेरे नंगे पाँव को तलवे जल उठे। मैं नाराज होकर मन ही मन कहने लगा, माँ तुमने दर्शन नहीं दिया और अब मैं मंदिर बंद दरवाजे के पीछे छुप गई। मैं अपनी बहनोई की ओर से तुमसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरी यह आंतरिक प्रार्थना तुरंत स्वीकृत हो गई। सर्वप्रथम तो मेरी पीठ और मेरे तलवों के नीचे एक आनंदप्रद शीतल लहर अनुभव हुई और सारी वेदना दूर हो गई। उसके बाद मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर का आकार अत्यंत विशाल हो गया। इसका विशाल द्वार मुझे धीरे धीरे खुला और काली माँ काली की पाषाण मूर्ति दिखाई देने लगी। फिर धीरे-धीरे पाषाण मूर्ति की जीवंत रूप में बदल गई और मेरी ओर देखकर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं अवर्णीय आनंद से रोमांचित हो उठा। मानो किसी अदृश्य पिचकारी से मेरे फेफड़े से सांस बाहर खींच ली गई हो। मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया हो, इसमें जड़त्व नहीं था। इसके बाद मेरी चेतना का परमानंद विस्तार हुआ। मैं बाई ओर गंगा नदी के ऊपर मीलों तक देख सकता था। उसी तरह मंदिर के बाहर दक्षिणेश्वर का संपूर्ण क्षेत्र भी मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगा। सभी मकानों की दीवारें पारदर्शी होकर झिलमिलाने लगी और उसमें से मुझे दूर इधर-उधर चलते लोग दिखाई देने लगे। मैं विश्वास रहित अवस्था में था और मेरा शरीर एकदम विलक्षण शांत अवस्था में। तभी मैं हाथ पांव हिला सकता था। कई मिनटों तक मैंने आंखें बारी बारी से बंद की और पुनः खोलकर देखा। एक्सरे की भांति आध्यात्मिक दृष्टि भी सभी पदार्थों को भेद लेती है। दिव्य चक्षु हर जगह केंद्र होता है, परिधि कहीं नहीं। मैंने उस प्रांगण में धूप में खड़े खड़े नए सिरे से यह अनुभव किया। जब मनुष्य ईश्वर की पथभ्रष्ट संतान नहीं रह जाता और भूले की भांति सारहीन स्वप्न में भौतिक संसार में लिप्त नहीं रहता, तब उसे अपना अनंत साम्राज्य पुनः प्राप्त हो जाता है। यदि अपने संकीर्ण व्यक्तित्व से सिकुड़ कर बैठे हुए मनुष्य के लिए भाग निकालना आवश्यक ही हो, तो क्या सर्वव्यापकता में भाग निकालने जैसा अन्य कुछ है? दक्षिणेश्वर में मेरे पवित्र अनुभव में केवल मंदिर और माँ काली के रूप नहीं, असाधारण बड़ा आकार धारण किया हुआ था। अन्य सब कुछ अपने साधारण आकार में ही दिखाई दे रहा था। हाँ, यह अवश्य है कि वह सफेद, नीले और इंद्रधनुष रंगों के मृदु प्रकाश में आच्छादित लग रहा था। मेरा शरीर आकाश तत्व से बना प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी क्षण हवा में उड़ जाने के लिए तैयार है। अपने आसपास की भौतिक परिस्थितियों के प्रति मैं संपूर्ण सजग था। मैं अपने इर्द-गिर्द देख लेता और उस आनंदमय दिव्य दर्शन में कोई बाधा डालने बिना 2-4 कदम चल लेता। मंदिर की दीवारों के पीछे मैंने अचानक अपने जीजाजी को पवित्र बेल वृक्ष की कंटीली शाखाओं के नीचे बैठा देखा। मैं बिना किसी प्रयास के उनके विचारों को पढ़ सकता था। दक्षिणेश्वर के पवित्र वातावरण के प्रभाव से उनके विचार कुछ उन्नत हो गए थे, पर मेरे बारे में उनके विचार अभी कुछ ठीक नहीं थे। मैं सीधा कृपामयी माँ काली की ओर मुड़ा और प्रार्थना करने लगा, माँ क्या तुम मेरे बहनोई में आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाओगी? अब तक मौन रही वह सुंदर आकृति आखिर बोल उठी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मैंने खुश होकर सतीश बाबू की ओर देखा।
वे गुस्से में भरे जमीन से उठ खड़े हुए, मानो उन्हें एहसास हो गया था कि कोई आध्यात्मिक शक्ति उन पर एक कार्य कर रही है। मैंने उन्हें मंदिर के पीछे दौड़ते देखा। शीघ्र ही वे मुझे मुक्का दिखाते हुए मेरे पास आ पहुंचे। वह सर्वसमावेशी दर्शन लुप्त हो गई। देवी का तेजस्वी रूप अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर की पारदर्शिकता लुप्त हो गई और विशाल आकार भी अदृश्य होकर अब अपना मूल आकार धारण कर चुका था। मेरा शरीर पुनः धूप से झुलसने लगा। मैं छलांग लगाकर नाट्य मंदिर की छाया में चला। सतीश बाबू भी गुस्से में मेरे पीछे आ वही आ गए। मैंने अपनी घड़ी देखी, 1 बजा था। दिव्य दर्शन 1 घंटे तक चला था। अरे मूर्ख! मेरे बहनोई बरस पड़े, घंटों पर घंटे बीत गए और तुम वहां पालथी मारे आंखें चढ़ाए बैठे रहे। मैंने कई बार आकर तुम्हें देखा और वापस चला गया। कहाँ है हमारा भोजन? अब मंदिर भी बंद हो गए। तुमने मंदिर के पदाधिकारियों से कुछ कहा भी नहीं। अब तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। देवी के आविर्भाव से अनुभूत परमानंद अब भी मुझसे विद्यमान था। मैं बोल पड़ा, माँ काली हमें भोजन कराएगी। मैं एक भी बार देखना चाहता हूँ कि पहले से कोई व्यवस्था न कर रखने पर भी तुम्हारी माँ काली यहाँ हमें भोजन कैसे कराती है। वे चीख पड़े। उनका चीखना पूरा हुआ ही था कि मंदिर एक पुजारी आंगन पार कर हमारे पास आया। मुझसे उसने कहा, बेटा, तुम जब ध्यान कर रहे थे तब तुम्हारे मुखमंडल पर मैंने दिव्य तेज देखा था। मैंने आज सुबह तुम लोगों को यहाँ आते देखा और तभी मेरे मन में एक इच्छा हो रही थी कि मैं तुम लोगों के लिए भोजन अलग निकाल कर रखूं। जो लोग पहले से सूचित करके नहीं रखते उन्हें भोजन देना मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, परंतु तुम पर वह मैं नियम नहीं लागू करूंगा। मैंने उसका धन्यवाद किया और सीधे सतीश बाबू की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पश्चाताप में अपनी आंखें झुकाकर वे भावुक हो उठे। जब हमारे सामने विविध व्यंजनों से युक्त भोजन परोस दिया गया, जिसमें बेमौसमी आम भी शामिल थे, तो मैंने देखा कि मेरे जीजाजी की भूख मर चुकी थी। वे अनमने से होकर विचार सागर में गोते लगा रहे थे। कोलकाता वापस जाते समय सतीश बाबू नरमाए भाव के साथ यदाकदा मेरी ओर अनुरोधपूर्ण दृष्टि से देख लेते थे, परंतु मानो उनके चुनौती के उत्तर स्वरूप पुजारी ने आकर जब उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया था, तब से सतीश बाबू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दूसरे दिन दोपहर को मैं अपनी बहन से मिलने उनके घर गया। दीदी ने अत्यंत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरे भाई, चमत्कार हो गया। कल शाम को मेरे पति मेरे सामने खुले रूप से रोए। उन्होंने कहा, प्रिय देवी, मुझ में परिवर्तन लाने की तुम्हारी भाई की योजना पर मुझे वर्णनातीत आनंद हो रहा है। मैंने तुम्हारे साथ जो जो अन्याय किया है, उस प्रत्येक अन्याय का मैं प्रायश्चित करूंगा। आज से हम अपने विशाल शयन कक्ष को केवल पूजा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे छोटे से ध्यान के कमरे में अब हम सोएंगे। मुझे सचमुच गहरा पश्चाताप हो रहा था कि मैंने तुम्हारे भाई का मजाक उड़ाया। जिस लज्जास्पद तरीके से मैंने मुकुंद के साथ बर्ताव किया, उसके लिए मैं स्वयं अपने अपने को यह सजा दूंगा कि जब मैं आध्यात्मिक पद पर उन्नति नहीं कर लेता, तब तक मैं मुकुंद से बात नहीं करूंगा। आज से मैं प्रयासों की पूर्ण गहराई के साथ जगन माता की खोज शुरू कर दूंगा। किसी न किसी दिन तो उन्हें अवश्य ही पाऊंगा। इसके अनिश्चित सूचक शब्दों को सुनकर मैं सहम गया, परंतु उन शब्दों के सत्य के दंश का मुझे अनुभव था। अपनी इस भविष्यवाणी के लगभग 18 महीने बाद जब मेरी बहन की मृत्यु हुई, तब मैं अमेरिका में था। मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने मुझे बाद में पूरा विवरण लिखा। विष्णु ने लिखा था, दीदी की मृत्यु के समय दीदी और जीजाजी कोलकाता में थी। उस दिन सुबह दीदी ने अपना शादी का जोड़ा पहन लिया। यह विशेष परिधान किस लिए? सतीश बाबू ने उनसे पूछा। इस पृथ्वी पर आपकी सेवा का आज मेरा अंतिम दिन है, दीदी ने कहा। थोड़ी ही देर बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनका बेटा जब डॉक्टर को लाने के लिए घर से बाहर भागने लगा, तो दीदी ने कहा,
बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, अब उसका कोई उपयोग नहीं। डॉक्टर्स के आने से पहले ही मैं मर जाऊँगी। 10 मिनट बाद अपने पति के चरणों को श्रद्धा से पकड़े हुए रमा दीदी ने प्रसन्नता के साथ और बिना किसी कष्ट के सचेत रूप से शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद सतीश बाबू बहुत विरक्त हो गए थे। विष्णु ने लिखा था, एक दिन में और मैं मुस्कुराती रमा दीदी की फोटो देख रहे थे। क्यों मुस्कुरा रहे हो? सतीश बाबू अचानक कह उठे। रमा दीदी वहां मौजूद हो, तुम समझती हो मुझमें पहले जाने की व्यवस्था करके तुमने बड़ी चालाकी की है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम अधिक समय तक मुझसे दूर नहीं रह सकती। जल्दी ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस समय सतीश बाबू अपनी बीमारी अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गए थे और उनका स्वास्थ्य एकदम अच्छा था। फिर भी फोटो के सामने उनके द्वारा कह गए विविध शब्दों के बाद जल्दी ही बिना किसी प्रकट प्रकट कारण के वे चल बसे। इस तरह मेरी बहन रमा और उनके पति सतीश बाबू, जिनका दक्षिणेश्वर में एक अत्यंत साधारण सांसारिक मनुष्य से एक अप्रकट संत में परिवर्तन हो गया था, दोनों ने ही भविष्यवाणी करके देहत्याग किया। ये हमारा 22वां प्रकरण यही समाप्त होते है। तो आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। हम सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को नमन करके आज का सेशन यही समाप्त करेंगे।